हृदय से सुनने की कोशिश करेंगे हम, है ना? सिर्फ मन से नहीं, मन से तो वाह-वाही निकलती है और हम ले नहीं पाते हैं। तो आइए हृदय से हम आज का ज्ञान जानेंगे। तो हमने अभी तक जाना मास्टर पिछले अध्याय में कि क्या है टेलीपैथी, है ना? टेलीपैथी हमने उसको इतने सुंदर तरह से हमने वो ज्ञान लिया। अब हम जानेंगे अतीन्द्रिय ज्ञान, यानी कि क्लैरवॉयंस क्या होता है। तो ये जो भी बातें हैं मास्टर्स, ये हमारे कहते हैं ना कि एक लर्निंग लेसन है। जैसे हम छोटे से क्लास में आते हैं तो हम लेटर सीखते हैं, है ना? उसके बाद नंबर सीखते हैं, लेटर सीखते हैं हम। फिर लेटर से हम शब्द बनाना सीखते हैं, शब्द बनाने से हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं, सेंटेंस से फिर हम पूरा-पूरा पढ़ना लिखना जानते हैं। उसके बाद हम पैराग्राफ्स लिखने पढ़ते हैं जानते हैं। बड़ी-बड़ी पुस्तकें हमारी और मोटी होते चलती जाती हैं और हम बहुत सारा ज्ञान लेते हैं। वैसे ही आध्यात्मिकता है हमारा। शुरू में जब हम आते हैं, हम ध्यान करना सीखते हैं। सबसे पहले क्या है, अपने श्वासों से जुड़ना सीखते हैं। श्वासों से जुड़ते हैं, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि अच्छा, अब हमारे अंदर कोई कॉस्मिक एनर्जी नाम की चीज़ है, जो हम निरंतर लेंगे तो हमारी एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाएगा, है ना? तब हम एनर्जी को जानना शुरू करते हैं। अच्छा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा कुछ चीज़ है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को पूरी तरह से लेने के लिए हमारे तीनों लॉक लगे रहने चाहिए, यानी कि हमारा शरीर स्थिर हो जाए, हमारा मन के विचार हैं उनसे हमें जुड़ना नहीं है, हमें उनका बस हमें उन्हें प्यार से देखना है और हमें ध्यान कर लेना है, ध्यान अपने श्वासों पे लाना है और भीतर जानना है, अपने आप को जानना है कि हमारा सत्य क्या है, हमारा सत्य स्वरूप क्या है। तो इस तरह से फिर हम आगे जाते हैं तो हम और हमें संकल्प आने लगते हैं कि हम ये सीखना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं। फिर हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल होता है। तो उसके बाद फिर हम टेलीपैथी कर पाएँगे, हम और बहुत सारी चीज़ें पाएँगे। तो ये जो पुस्तक है वो हमें धीरे-धीरे क्या कर रही है, हर चैप्टर से एक ग्रेजुएट कर रही है, ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट कर रही है, फिर हम रिसर्च करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमारी एक जर्नी है मास्टर्स। अगर हम इस पुस्तक को उस तरह से लेकर के चलेंगे तभी हम ये ज्ञान को लेने के इच्छुक बनेंगे। वरना क्या होगा कि बस हम सुन रहे हैं, हमें तो आधा समझ रहे हैं, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर हम बैठे हैं। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब हम क्या करेंगे, हम बस 10th-12th तक पास हो करके और हम वहीं पर ही रह जाएँगे। कहीं-कहीं तो हम 5th-6th तक ही रह जाएँगे। यानी कि हम ध्यान करना सीख गए हैं। हमें पता है कि शक्ति हमारे भीतर जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसको हम पहचान गए और हम अभी जानना शुरू कर रहे हैं। हम तो एस्ट्रल ट्रैवल तक भी नहीं पहुँचे, हम वहीं तक ही हैं कि हम कैसे उसको करें। तो यहाँ तो उन्होंने सब कुछ हमें बताया है। रामपाल जी ने तो एक-एक चीज़ बताई है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मास्टर्स इसीलिए ये पुस्तक का जो ज्ञान है ना बहुत ही सुंदर है। इसीलिए पितामह ने कहा ये पुस्तक बहुत ज़रूरी पढ़नी चाहिए हमें, अगर हमें रिसर्चर बनना है। रिसर्च के बाद हमें क्रिएटर बनना है। अगर हमें क्रिएटर बनना है, वाक़ई में हम ब्रह्मास्मि सिर्फ़ बोलने से नहीं है, हमें वाक़ई में ब्रह्म बनना है, यानी कि क्रिएटर बनना है, तो हमें इसकी जर्नी इस तरह से आगे बढ़ानी है जिस तरह से ये हर एक चैप्टर में दी हुई है। तो आज चलिए हम अतीन्द्रिय ज्ञान को जानेंगे, है ना? अतीन्द्रिय दृष्टि से हमने पिछले उसमें प्रिया जी ने हमारे साथ एक चित्र शेयर किया था। प्रिया जी आप अभी एक बार और कर पाएँगे क्या? प्रिया जी आप कर पाएँगी एक शेयर वो पिक्चर वापस से? ओके। हुँ। ठीक है। तो हमने जैसे टेलीपैथी में जाना कि हमारे पीछे से जो हमारी ऊर्जा है, उसको आप शेयर करिए, मैं तब तक बताती हूँ। तो हमारी जो टेलीपैथी की ऊर्जा है, वो हम अपने मेरुशीर्ष से, जो कि हमारे पीछे एक गड्ढा होता है, वहाँ से हम टेलीपैथी की ऊर्जा को ले पाते हैं। वो जो किरणें आती हैं टेलीपैथी की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा, तो वो हमारे पीछे से आती हैं, हमारे मेरुशीर्ष से आती हैं। जो क्लैरवॉयंस की आती हैं, वो हमारे ऊपर से आती हैं और जो हम आगे और जानेंगे तो वो हमारे अ, दोनों तरफ से, हमारे ये जो पीनियल ग्लैंड और इधर की तरफ से, तो वो हम वहाँ से ले पाते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं मास्टर्स कि अब हम जैसे क्लैरियंस को जानेंगे, यानी अतीन्द्रिय ज्ञान को हम जानेंगे, तो उसमें हमें बताते हैं कि यदि आप अतीन्द्रिय ज्ञान से देखना चाहते हैं, तो आप एक क्रिस्टल या कुछ वैसी ही चीज़ जो चमकती हो की आवश्यकता होगी।
तो जो हमारा जो क्लेयरवॉयंस है, यानी कि हम अपनी इंद्रियों से ऊपर उठ करके अगर हम कुछ देखना चाहते हैं, अभी तक हमारा क्या होता है, इंद्रियों से हम जान पाते हैं कि क्या है ना? तो अगर हमारे मन में एक किसी को, जैसे हम अगर लेमन देखेंगे तो हमें लेमन देखने से पहले वो पता होता है ये खट्टा है ना? तब हम उसको जब हम चखते हैं तो वो हमारा जो टंग का स्वाद है, वो उस चित्र के साथ और कि जो चित्र हमारे उसमें गया है, जैसे हमने जाना ना कि कैसे हमारे अंदर एक वेव्स हैं जो हमारे चित्र के साथ, हमें आंखें जो देख रही हैं वो मस्तिष्क में जा रहे हैं, ब्रेन में जा रहा है, और ब्रेन से एक हमारे नसों में जाता है, और नस से हमारी मांसपेशियों में यानी कि मसल्स में भेजती है कि अच्छा ये ऐसा है। तो हमारी टंग को भी वैसे ही संदेश आता है, अच्छा ये लेमन है, अब ये खट्टा है, चीनी है तो ये मीठी है ना? या कुछ मिठाई है तो मीठी है ना? या कुछ अगर बिटर गार्ड है या करेला है तो हमें पता है कि उसको देखने से वो चित्र गया हमारे दिमाग में, और पता है ये कड़वा है ना? तो इस तरह से हमें उससे भी ऊपर उठना है, उससे भी ऊपर उठना है अगर, तो वो बता रहे हैं क्या करना है हमें, इंद्रियों से के ऊपर अति इंद्रिय ज्ञान है, यानी क्लेयरवॉयंस है ये। तो इसमें क्या है, हमें एक क्रिस्टल की जरूरत होगी जो कि कुछ चमकती हुई चीज है ना की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास नगीने वाली, यानी कोई डायमंड की हीरे की आपके पास अंगूठी है, वह भी क्रिस्टल की तरह ही अच्छी है। तो आपके पास एक प्रॉपर क्रिस्टल नहीं है, लेकिन आपके पास कोई ऐसी रिंग है डायमंड की, तो वो भी चलेगी। और निश्चित रूप से इसे पकड़ना कम थकाऊ होगा, कहते हैं, क्योंकि वो तो हल्की होगी है ना, तो वो पकड़ने में आराम रहेगा, उसको थकेंगे नहीं आप। यहाँ फिर आपको सुखपूर्वक लेटना होगा। फिर उसके बाद आपको लेट जाना है, और आपको ये निश्चित करना होगा कि वास्तव में रोशनी बहुत ही निम्न कोटि की है, यानी बहुत कम है वो रोशनी, बहुत कम आ रही है उस क्रिस्टल से या उस नगीने से। हालाँकि हम कल्पना करें कि आपने क्रिस्टल में पैसा लगा दिया है ना? आप ऐसा सोचिए कि आपने एक क्रिस्टल में तो पैसा लगा दिया, यानी कि क्रिस्टल आपने खरीद लिया है। शाम को आप अपने कमरे में पूरी तरह आसानी से लेटे हुए हैं, जब आप इवनिंग में सब काम हो गया, बिल्कुल रिलैक्स होने के लिए जा रहे हैं, तो आप आसानी से बिल्कुल आराम में लेटे हुए हैं, ऐसा ही करना है। तो इसको करने के लिए आपको ऐसे बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सरल होकर के लेट जाना है। आपके पर्दे या ब्लाइंड्स, जो भी पर्दे हैं या फिर ब्लाइंड्स हैं, वो रोशनी की सीधी किरणों को ना आने दें। तो ब्लाइंड्स भी अगर हैं तो वो हिल रही हैं अगर, तो आप देखिए कि उसको किसी चीज़ से दबा दें या कुछ कर दें, और पर्दा है तो वहाँ से भी वो उड़ रहा है कहीं पर, या यहाँ से भी लाइट आ रही है अगर, तो उसको बंद कर दीजिए। फिर कमरे में इतना अंधेरा है कि आप क्रिस्टल की बाहरी रूपरेखा को मुश्किल से देख सकते हैं। बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, बाहर का आपको कुछ नहीं दिख रहा है जो डिस्ट्रैक्ट करे, ऐसा आपको अपने कमरे का वातावरण कर लेना है। और इस तरह से करें कि क्रिस्टल के प्रकाश के जो किसी बिंदु को भी निश्चित रूप से आप नहीं देख सकते। तो जो क्रिस्टल का भी जो प्रकाश है ना, उसको भी आप कहीं से भी, किसी भी एंगल से आप नहीं देख पा रहे हैं। आपको इस तरह से उसको क्रिस्टल को बैठा लेना है, मतलब रख देना है। बदले में पूरी चीज़ जो बाढ़ वाली लगभग वहाँ नहीं है, आप जानते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई भी बंधी हुई चीज़ ऐसी है, या कोई भी, मतलब आपको किसी भी चीज़ से वहाँ पे जुड़ना नहीं है, कि आप इसे पकड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि आप कुछ देख सकते हैं, पर आपके मन में है कि आप तो कुछ तो देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा है जो आप देख सकते हैं। तो क्रिस्टल में बिना किसी दूसरी चीज़ को देखने का प्रयास करते हुए देखना है। अब क्या करना है कि जब सब कुछ स्थिर हो गया है, सभी चीज़ें आपको अब ऐसे ही कर दिया आपने कि कुछ भी और आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, केवल क्रिस्टल है। तो आपको क्रिस्टल को कैसे देखना है? आपको ऐसे देखना है कि आपके किसी दूसरी चीज़ को देखने का प्रयास करते हुए आपको उसको देखना है। जैसे कि हमने ऑरा में देखा था ना, ऑरा में जाना था कि ऑरा कैसे करते हैं, कि हम पहले दूसरी तरफ देखेंगे और धीरे-धीरे हम उस व्यक्ति के ऑरा की तरफ देखना शुरू करेंगे, या अपना भी ऑरा हम देख रहे हैं कहीं पर, तो हमें कैसे करना है कि हम पहले अलग एंगल में देखेंगे और फिर उस एंगल से हमें धीरे-धीरे आना है वापस। वैसे ही हमें क्रिस्टल में करना है, हमें दूसरी चीज़ को देखने का प्रयास करते हुए देखना है और वहाँ देखते रहना है। और ऐसे देखना है कि आप जैसे क्रिस्टल से को जो देख रहे हैं, बहुत दूर से देख रहे हैं। मानो आप क्रिस्टल में देखें, जो भी आपको क्रिस्टल उसमें दिखेगा ना कुछ, क्योंकि वो पारदर्शी होता है, उससे आप सी थ्रू कर सकते हो। तो आपको ऐसा देखना है कि आप बहुत दूर-दूर तक देख रहे हो, आपका माइंड ऐसे वर्क करना चाहिए उस समय। क्रिस्टल आपसे कुछ इंच दूरी पर होगा, तो आपको कैसे रखना है क्रिस्टल? यानी कि आपको 8 टू 10 सेंटीमीटर्स के भीतर ही रखना है, बहुत दूर नहीं रखना है आपको। ऐसे रखना है कि
वो 8 टू 10 या 12 इंचेस देखना है आपको, इतनी दूरी पर ही रखना है आपको क्रिस्टल को। यानी कि आप अगर लेटे हुए हैं तो अपने इस तरह से आप लेटें कि आपके सामने एक स्टूल बराबर में सेंटर में कहीं पे रख लीजिए या फिर कहीं पे रख लीजिए जिससे आप क्रिस्टल को आराम से देख सकते हैं, थोड़ी दूरी पर है। क्रिस्टल आपसे कुछ इंच दूरी पर होगा परंतु बदले में आपको मीलों दूर देखना होगा। तो आपको जैसे ऐसे देखना है कि आपको क्रिस्टल भले ही वो पास है लेकिन आपको ऐसा दिखना चाहिए कि वो बहुत दूर है, आपसे बहुत दूर है। इस तरह का आपको प्रोजेक्शन रखना है अपना अपने दिमाग में कि क्रिस्टल से हमें बहुत दूर तक देख पा रहे हैं हम, आप है ना? बहुत दूर है। तब आप देखेंगे कि क्रिस्टल में धीमे-धीमे बादल बनना शुरू होते हैं। तो अगर आप क्रिस्टल को अभी भी आपके पास कोई ऐसा क्रिस्टल है तो आप देखिए कि आप अगर उसको देखते रहेंगे तो उसमें ना धीरे-धीरे एक ऐसे बादल बनने शुरू होंगे क्लाउड्स और आप सफ़ेद बादलों की आकृति देखेंगे। तब आपको उसमें एक आकृति नज़र आने लगेगी। तो जो क्लैरवॉयंस करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, वो एक क्रिस्टल को ऐसे-ऐसे घुमाते हैं, उसको देखो, देखो, देखो करते हुए और फिर उसमें आपको आकृतियाँ दिखने लगती हैं धीरे-धीरे बादल का। और स्पष्ट रूप से साफ काँच होने के बावजूद क्रिस्टल दूध से पूरा भरा हुआ लगेगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल होगा। अगर आपको क्रिस्टल कैसा लेना है या आपको डायमंड भी अगर आपके पास है, तो आपको कैसे लेना है कि आपका वो बिल्कुल ही क्लियर हो। क्लियर। डायमंड आपको छोटे-छोटे नहीं लेने, सॉलिटेयर अगर है आपके पास तभी चलेगा या उससे मिलता-जुलता आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी, है ना? तो अगर मेरे पास भी यहाँ पर एक क्रिस्टल है, तो अगर ऐसा वाला भी कोई क्रिस्टल है आप तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिर जब ऐसा होगा तो अभी क्रांतीय समय में झटका ना खाएँ। तो उस समय क्या होगा जब आपको लगेगा कि अरे! ये तो क्रिस्टल बिल्कुल दूर से है, आपका दिमाग उस समय तक शांत हो गया होगा। और जैसे अनेक लोग करते हैं आपको आपके आप को खतरे में ना आने दें। तो खतरे में उस समय भी क्या होगा आप फँस सकते हैं, आपको बाहर निकलना है, तो कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप अ, उसी में फँसे ना रह जाएँ, है ना? जो लोग क्या करते हैं कि क्रिस्टल से आपको बिल्कुल शून्य कर देते हैं मन, है ना? तो वो स्थिति आने नहीं हो कि आप खतरे में पड़ जाएँ, उसके लिए क्या करना है कि किसी मंच पर से पर्दे खोले जाने पर जैसे सफेदी आती है वैसे ही सफेदी आती है। जैसे कि एक ऐसा लगता है ना कि मंच है जैसे ही आप उसके पर्दे खोलेंगे तो अचानक से रोशनी आएगी, बहुत तेज़ी से रोशनी आती है। आप थिएटर की को देखें कि आपने अगर कभी थिएटर गए हैं तो उसमें पर्दे लगे रहते हैं थिएटर पे और जैसे ही वो थिएटर के पर्दे खुलते हैं और रोशनी होती है तो कैसा लगता है कि बहुत तेज़ी से रोशनी आपके ऊपर आ रही है कि बाकी सारी तरफ अंधेरा होता है, सिर्फ वहाँ से ही एक प्रकाश आ रहा होता है। तो इसी तरह से उसको देखना है। कभी-कभी कैसा लगता है कि जब अचानक से ऐसा होता है, तो लगता है कि अरे हम गिर जा रहे हैं। अचानक से आपको गिरने का अनुभव लगेगा। जैसे आप किसी भी सिनेमा हॉल में जाते हैं, है ना? तो क्या होता है कि दिखता नहीं है कुछ भी और अचानक से कहीं से भी कुछ दिखता है, प्रकाश आता है, तो पैर ऊपर-नीचे लड़खड़ाने लगते हैं या लगता है कि हम गिर जाएँगे, तो उस तरह का अनुभव हो सकता है आपको। तो आप अनिच्छापूर्वक थोड़ा आगे की ओर भी झटका खा सकते हैं। आप नहीं चाह कर के भी कभी-कभी हमें आगे की ओर झटका लग सकता है। क्योंकि आपने पूरी अगर ये तभी होगा जब आपने पूरा कॉन्सन्ट्रेशन रखा होगा क्रिस्टल पर। अगर आपने कॉन्सन्ट्रेट नहीं किया है, यानी कि आपकी पूरी तरह से आप उस पे ध्यान नहीं दिए हैं, तब क्या होगा? तब आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी इधर-उधर कहीं पर था। ये तभी है जब आप पूरी तरह से एकाग्र मन से आप उस क्रिस्टल पे देख रहे थे। तभी आपको ऐसा अनुभव हो सकते हैं। तो आप इस चित्र को खो देंगे और किसी दूसरी रात को नए सिरे से दोबारा प्रारंभ करना होगा। अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर आपने पूरा कॉन्सन्ट्रेट किया था या फिर आधा कॉन्सन्ट्रेट किया था, तब आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप झटका खा कर के बाहर आ जाते हैं, आपका कॉन्सन्ट्रेशन खत्म हो जाता है या फिर आपको अचानक से कोई पुकार लेता है, आपको कोई बुला रहा है या फिर आप किसी और चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो गए या कहीं पर्दा उड़ना लग गया या कुछ गिर गया या कुछ हो गया, तब क्या होगा आप इतना ऐसा होता है ना कि आप कभी आपने देखा होगा कि आप टीवी में कुछ आ रहा है और बहुत ध्यानपूर्वक उस मूवी को या किसी एक सीन को देख रहे थे और अचानक से कोई आपको बोले तो आपको कितनी तेज़ झटका लगता है ना क्योंकि आप पूरे एकाग्र मन से उसको देख रहे थे। तो वैसे ही अगर आप क्रिस्टल पूरी एकाग्रता से देख रहे हैं और आपको किसी भी कारण से झटका आता है,
तो आप वो चित्र को खो देंगे जो आप देख रहे थे, जो व्हाइट क्लाउड्स में एक चित्र बनने लगा था, वो चित्र खो जाएगा, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन हट जाएगा तो वो गायब हो जाता है। फिर से ये काम फिर से करना पड़ेगा दोबारा से। तो कहते हैं परंतु ये मानते हुए कि आपका झटका नहीं खाया, तब आप इम्प्रेशन मिलेगी, तब आपको एक छाप दिखेगी। अगर आप सब कुछ ठीक से चल रहा है, आपका ध्यान एकाग्रता से, आपने पूरे कंसंट्रेशन से आप क्रिस्टल में देख रहे हैं, बादल बनने लगा है, चित्र मिलने लगा है, और आप पूरी तरह से बने हैं, उसी कंसंट्रेशन में बने हैं, तब आपको क्या होगा? तब आपको एक इम्प्रेशन दिखाई पड़ने लगेगा, एक छाप दिखाई देनी पड़ेगी। और वो छाप कैसे मिलेगी कि आप तेजी से नीचे गिर रहे हैं, या दुनिया बड़ी और बड़ी होती जा रही है, कोई भी तरह का, मतलब वो इम्प्रेशन कैसा भी हो सकता है कि आप उड़ रहे हैं, आपको लगेगा सब कुछ बड़ा हो रहा है, वो कमरा बड़ा हो रहा है, या फिर आपको किसी और तरह का जो भी चित्र में आप अनुभव करेंगे, जो भी दिख रहा है, वो किस तरह से बढ़ रहा है, उसकी आँखें हैं, उसकी नाक है, उसका क्या-क्या है, वो सब आपको दिखने लगेगा। आप महाद्वीपों के नीचे समेटे जाते हुए देखेंगे, तो लगेगा कि अरे! आप तो नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल नीचे जा रहे हैं आप। कुछ भी, जो भी इम्प्रेशन उस समय आपके मन में आएँगे, तो ऐसा हो सकता है। कई बार आप हिस्टोरिकल चीज़ें भी देख सकते हैं, हिस्टोरिकल दृश्य हो सकते हैं, जो ऐतिहासिक हैं, है ना? वो भी देख जाएँगे। कई बार ऐसा होगा कि आप कुछ देखते-देखते आपको लगेगा कि ये तो इमेज किसी एक जगह की बन रही है ना? मान लीजिए हैदराबाद के चार मीनार की बन रही है, या फिर इंडिया गेट की बन रही है, या फिर आप किसी और दूसरे देश में गए थे तो वहाँ की बन रही है, या कुछ आपने जाना ही नहीं कभी, उसकी बन रही है। तब आपको क्या लगेगा कि वो वहीं पर ही आप रुक जाएँगे, उस आपका ध्यान वहीं पर ही कॉन्सन्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन कई बार होता है कि वो बढ़ता रहता है या फिर नीचे जाता रहता है ना? ऐसा भी हो सकता है। कई बार आपको लगेगा कि अच्छा कहीं पर लड़ाई-झगड़ा भी आप देख रहे हैं, टैंकर चल रहे हैं, कुछ हो रहा है, कहीं पे बहुत प्यार से ध्यान कर रहे हैं सब, ऐसा भी देख सकते हैं। मतलब उस समय जो भी चित्र आएगा वो आपके डीप कंसंट्रेशन के उससे आएगा वो, है ना? तो आगे कहते हैं कि इसमें खतरे की कोई बात नहीं है ना? लेकिन जो भी होगा उस समय बस आप एक्सेप्टेंस के साथ बने रहिएगा उस समय, जो भी चित्र आ रहा है उसको देखते-देखते आप उसमें बने रहिएगा, क्योंकि जो भी होगा, भले ही आप कुछ भी देख रहे हैं, आप ऐसे देख रहे हैं कोई आप एनिमल है, कोई है ना शेर है या फिर कोई भालू है या कोई भी आपको अटैक कर रहा है ऐसा दिखेगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं करेगा। कुछ भी नहीं कर सकता। वो वहीं का वहीं बस दिख रहा है। इसमें कोई भी कहते हैं कि हमें उसके आर-पार भी निकल जाएगा। वो आएगा भी तो हमारे आर-पार निकल जाएगा या हम उसके आर-पार निकल जाएँगे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें वो सिर्फ़ भावना में हमें वो दिखती हैं, जब हम पूरी तरह से अपनी सारी इंद्रियों को एक जगह लगा देते हैं। यानी कि हम कुछ सुन नहीं रहे, हम बंद हो गया है, हमारा सिर्फ़ आँखें देख रही हैं। हम पूरी तरह से कॉन्सन्ट्रेट करके उसी में पूरे रम गए कहते हैं ना, उसी चीज़ में रम गए, तब हमें हमें वैसा कुछ दिखने लगता है। इसी को कहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान। तो कहते हैं कि उस समय क्या करना है कि आपको उस व्यक्ति का चेहरा नहीं दिख सकेगा। अगर मान लो कोई आपको दिख रहा है कि हाँ, स्पष्ट रूप से आपको कोई ऐसा लग रहा है कि एक चेहरा है कोई, पर आप उसको पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं, है ना? तो फिर क्या होगा कि आपको वो चेहरा दिखेगा, परंतु उसको सब नहीं देख सकेंगे, सिर्फ़ आप ही देख रहे होंगे। तो कहते हैं कि फिर भी डरे नहीं, ना ही अपने आप को डर की वजह से झटका खाने दें। आप अपनी स्थिरता, जागरूकता बनाए रखें। फिर आप स्पष्टता के साथ, पूरी सादगी के साथ देखेंगे कि यद्यपि वास्तव में वहाँ कोई ध्वनि नहीं है ना? कोई भी ध्वनि नहीं है, सुनते हैं तो आप कुछ भी वहाँ पर कुछ कहा जा रहा है, आप पूरी चीज़ जान पाएँगे। तो वहाँ पे मान लीजिए आप कुछ अगर मान लो साउंड नहीं है, लेकिन आप अगर उसको देखते-देखते ना आपका जो इंद्रिय है, यानी कि सुनने की जो इंद्रियाँ हैं, हमारे कान, वो इतने उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इतनी बढ़ जाएगी कि आप वो जो भी वहाँ पे चल रहा होगा आप उसको सुनना शुरू कर सकते हैं, है ना? वो आपको सुनाई पड़ने लगेगा, है ना? और आप इसी तरह से जो भी वहाँ पे है उसको आप पूरी तरह उस पूरी चीज़ को जान पाएँगे कि वो क्या चल रहा है। इसीलिए ऐसा होता है जिसे हम अतीन्द्रिय ज्ञान में देखते हैं। ये बहुत आसान चीज़ है। अतीन्द्रिय ज्ञान अभी तक हमने जितना भी कुछ अभी और चीज़ें जानी ना, उसमें सबसे सरल अतीन्द्रिय ज्ञान है। लेकिन हमें उसमें फ़ेथ रखना है, अपनी आस्था रखनी है और आस्था करने के साथ-साथ हमें प्रैक्टिस करनी है और डरना नहीं है और जो भी चीज़ दिख रही है उसको एक्सेप्ट करना है और उसको हमें पूरी जो
मतलब हमें अपना ध्यान कहीं भी कानों से, हमारी आँखों से, हमारे विचारों से, हमारा मन है कहीं लगा हुआ है, हम बस फिज़िकली वहाँ प्रेज़ेंट है, पर मन से हम कहीं और हैं। ऐसा अगर करेंगे तो ये कार्य नहीं करता है। ये तभी करता है जब हम अपनी सारी पाँचों इंद्रियों को एक जगह हम एकत्रित करके एक जगह पर हम उसको पूरी तरह से लगा देते हैं एक चीज़ पे यानी कि उस क्रिस्टल पर, तभी ये आप कर पाएँगे। तो ये बहुत आसान है मैसेज आप करते जाएँगे और आप इसको अनुभव कर पाएँगे जो भी उन्होंने बताया है। तो कहते हैं कुछ लोग वास्तव में कोई चित्र नहीं देखते। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, वो क्रिस्टल देख रहे हैं लेकिन कुछ दिख ही नहीं रहा उनको। तो कुछ लोग सभी प्रभावों को बिना वास्तव में देख नहीं पाते हैं। तो जितने भी अभी यहाँ बताए गए ना प्रभाव उनको वो देख पाएँगे धीरे-धीरे। तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्रिस्टल है जो राउंड बॉल है या कुछ है, तो मास्टर्स उसको आप यूज़ कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी ऐसी राउंड सा क्रिस्टल है या फिर बड़ा-सा कोई ऐसा डायमंड है या कोई क्लियर होना चाहिए बस वो, काँच का भी होगा तो भी चलेगा। तो एक व्यक्ति जो व्यापार में लगा है के साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम वास्तव में कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बिना प्रभाव के बहुत कुछ दिख जाता है ना? तो हम वास्तव में अत्यधिक अतीन्द्रिय ज्ञानी व्यक्ति हो जाते हैं। जब हमें ऐसा लगने लगता है कि हम बहुत कॉन्सन्ट्रेशन के साथ कोई भी चीज़ को देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, तब हमें वहाँ की जो चित्रण है उसके पीछे हमारा जो इंट्यूशन लेवल है, हमारा जो अंदर के भाव हैं वो एकत्रित हो जाते हैं एक जगह में और हमें इस तरह का चित्रण दिखने लगता है। और कहते हैं कि जब हम जो वास्तव में उसे चित्रों को देखने में कठिनाई प्रस्तुत करता है, व्यक्ति अवचेतन मन से सोचता है, कि ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। तो अगर हमने अपने अवचेतन मन में ये कर लिया कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारा फेथ ही नहीं है, आस्था ही नहीं है, तो क्या होगा कि हम पूरी तरह से इस ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान है उसको नकार देंगे, है ना? यह व्यक्ति सिर में कहीं अपने जो अपने मस्तिष्क में, है ना? वो ऐसी छाप पाता है जो चित्रों की भाँति वास्तविक होती है। और कोई लोग ऐसे होते हैं कि वो उनको बहुत सारी जो वास्तविक लगती है उनको जो भी चित्र देखा है, उसको पूरी तरह से वास्तविकता के साथ अपने आस्था के साथ देखता है तो वाक़ई में वो वास्तविक होती है। वो कोई ना कोई आपको ज्ञान दे रही है, आपको बता रहा है, उससे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। और अभ्यास के साथ आप अतीन्द्रिय ज्ञान से देख सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं आप। अभ्यास के साथ आप विश्व के इतिहास में सफ़र कर सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, इतिहास को को भी सफ़र कर सकते हैं। पर वो सारा हमारे अंदर होना चाहिए, हम करना क्या चाहते हैं, वो भी हमारे अंदर इंटेंट होना चाहिए। हमारे अंदर का वो संकल्प होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। वो क्रिस्टल को जब आप हाथ में पकड़ेंगे, उससे पहले आपको समझना है अगर आपके अंदर कोई प्रश्न है या कुछ है तो आप उसको वैसे देख सकते हैं। तो कहते हैं कि हम वो जो बादलों के साथ वो चित्रण आएगा तो आप भौचक्के के रह जाएँगे, हैरान रह जाएँगे जब आप पाएँगे कि इतिहास जो है कि अधिकतर पुस्तकों में इतिहास को नहीं लिखा है, क्योंकि लिखा हुआ इतिहास उस काल में राजनीति को बताता है। तो हमारा जो अभी जो हिस्ट्री है उसमें हम सिर्फ़ पॉलिटिक्स को जानते हैं, पॉलिटिकल कि इससे लड़ाई हुई, उससे लड़ाई हुई। लेकिन हम बाकी चीज़ें अभी हमारे इतिहास से ही हटा दी गई हैं, तो हम इसलिए वो नहीं जान पाएँगे। लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो कहते हैं कि जर्मनी में जो हिटलर और सोवियत रूस के मामले जब भी जैसे भी हुए तो उसको भी आप गहराई से जान पाएँगे। उस समय उन लोगों के भी दिमाग में क्या चल रहा था, क्या सिचुएशंस थी, रियलिटी जान पाएँगे आप, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर पाएँगे। लेकिन इसके अलावा भी आपके जीवन में क्या चल रहा था, आप अपने परिवार के बारे में, आप अपने एंसेस्टर्स की लाइफ के बारे में, पीछे जो भी आपके संस्कार हैं आपके साथ है, उनके बारे में आप जान पाएँगे। लेकिन उस सब के लिए अभ्यास करना है। कहते हैं मनोमति उँगलियों के माध्यम से देखना और हमें अपने जो फिंगर्स हैं ना जो हमारे, उसके माध्यम से हम देखेंगे। कैसे कहा जा सकता है प्रत्येक को कुछ इस प्रकार का अनुभव होगा, उदाहरण के लिए सिक्कों का एक छोटा ढेर ले लें। तो आप अभी ये नेक्स्ट बता रहे हैं कि आप अपनी उँगलियों के माध्यम से कैसे देख सकते हैं, तो वो है कि आप कुछ सिक्के ले लीजिए, जो पहले तो कॉइन्स बहुत होते थे, अगर आप लोग के पास भी कोई कॉइन्स का है जहाँ आपने जमा करे हुए हैं, तो आप उसका एक पहाड़ जैसा एक छोटा-सा एक ढेर लगा लीजिए और किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ मिनटों के लिए इनमें से एक सिक्का उठाने के लिए कहिए। तो वो ढेर लगा कर के आप उसको कॉन्सन्ट्रेट करिए उसके ऊपर थोड़ा और फिर आप किसी अपने फ्रेंड को या छोटे बच्चे को या किसी को भी अपने घर परिवार के या फ्रेंड्स को
किसी को भी बोलिए जाने लगे कि एक सिक्का उठाने के लिए कहिए वहां पर से, तब यदि सिक्के को दूसरे सिक्कों के साथ वापस नहीं रखा जाता है, तो कहते हैं कि ये जो सिक्का है ना, इसको आपको दूसरे के साथ नहीं रखना है, तो आप ढेर से उस सिक्के को उठाने में सफल होंगे, क्योंकि ये सिक्का दूसरों की तुलना में थोड़ा गर्म होगा। तब क्या होगा कि जब आप वो सिक्का उठाएंगे ना, उस व्यक्ति से बोलेंगे कि उसको उठाने के लिए, तो यदि वो सिक्का इस तरह का होगा कि दूसरे सिक्कों के साथ वो वापस नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वो गर्म होगा, वो गर्म हो जाता है वो सिक्का, क्योंकि उसमें वो एनर्जी चली जाती है। एनर्जी कैसे जाती है? आप किसी भी चीज को देखते रहेंगे और आप एक सिक्का देख रहे हैं, वो एनर्जाइज हो जाता है ना? तो वो भी जो व्यक्ति आप जिसको उठाने के लिए कहेंगे, उसकी नजर भी उसी सिक्के के ऊपर गई है, तो उसमें बहुत वो एनर्जी पहुंच जाती है। तो उस सिक्के को उठाने में आप सफल होंगे, क्योंकि ये सिक्का दूसरे की तुलना में थोड़ा गर्म होगा। वास्तव में ये मात्र एक मूलभूत छोटी चीज है जो मंच के बाहर कोई स्थान नहीं रखती। तो कहते हैं कि कहने के लिए बहुत छोटी चीज है, लेकिन आप इसको भी करके देख सकते हैं कि आप जब किसी चीज को देख रहे हैं ना, जैसे हमारे वेर एवर माइंड गोज आर एनर्जी फ्लोज। जब एनर्जी हमारा, जब हाँ हमारा मन कहीं पे भी जाता है तो वहां पे एनर्जी जाती है, तो वो एनर्जी की वजह से वो सिक्का थोड़ा गर्म हो जाता है। तो कहते हैं मनुमति से हमारा आशय है कि किसी चीज को उठा लेना। तो यहाँ मनुमति क्या है, यानी कि सीइंग थ्रू योर हैंड का मतलब क्या है, कि हमारा मतलब है कि किसी चीज को उठा लेना और उसे प्रारंभ के बारे में, मूल के बारे में जान जाना, कि वो कहाँ से आया है, कैसा है, उसके मूल रूप को हम जान सकें। तो आप कभी कभी अगर आपने किसी ने सब्जी लेने के लिए गए मार्केट में, तो आपको लगेगा कि सब्जी आपसे बात कर रही है ना? आपको लगेगा कि ये मुझे उठाने के लिए कह रही है। मतलब बहुत सारे अगर टमाटर है कहीं पे, आपको लगेगा कि वो एक दो टमाटर है, वो आपको बोल रहे हैं इसको मुझे उठाओ, है ना? ऐसे तो ऐसी बातचीत करने लगते हैं हम सब्जियों के साथ, और जो हमें आकर्षित करते हैं हम उसको उठा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मनोमति से हमारा आशय है कि किसी चीज को उठा लेना और उसके प्रारंभ में मूल के बारे में जान लेना कि वो कैसा है। जब हम देखते हैं ना कि हाँ ये तो अच्छा लग रहा है, ये वाले ये ज्यादा सुंदर लग रहा है, ज्यादा पूरी तरह से फ्रेश लग रहा है, ऐसे हमें पता चलता है। तो जो भी मनोमति मतलब हम मन से उसको उठा ले रहे हैं, यानी हमारी उंगलियों से हम उसको उठा ले रहे हैं। जब आप महसूस करते हैं कि कोई वस्तु प्रसन्नता एवं अप्रसन्नता के माहौल में रहे, तब आप अक्सर एक प्रकार की मनोमति पाते हैं। तो हमें पता चलता है कौन सी चीज हमारे पास आने के, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे आप कोई भी चीज है, मतलब कुछ भी जो है आप उससे जब जुड़ लेते हैं, तो आपको पता चलता है कि हाँ इसको ये मुझे बोल रही है उठा लो। पत्ते भी अगर आपको, मान लीजिए आप किसी वृक्ष से आपको कुछ पत्ते लेने हैं किसी भी चीज के, तो आप उससे जब आप उससे अ, बोलते हैं ना कि मुझे आपसे कुछ पत्ते चाहिए हैं, आप उसकी स्वीकृति लेते हैं, तो कुछ पत्ते हिलते हैं, कुछ ऐसे ही रहते हैं। जो खिलते हैं आपको लगता है हाँ ये प्रसन्न है, तो आप वो पत्ते ले लेते हैं। और जो कुछ पत्ते नहीं हिलते हैं, तो आपको लगता है नहीं नहीं इनको मेरे साथ नहीं आना, शायद अभी यहीं रहना, तो आप उनको वैसे ही छोड़ देते हैं। ऐसे फूल हैं, है ना? तो आप देखेंगे धीरे धीरे जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप मनोमति को प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको जुड़ना आने लगता है, हर एक चीज से जुड़ना आने लगता है कि अच्छा वो आपसे क्या बात कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी है सृष्टि में, कुछ भी, अब आप उससे जुड़ पाएंगे। और फिर प्रैक्टिस करते करते जो यहाँ नहीं है, बहुत दूर है वो चीजें, तो भी आपको पता चलेगा। जैसे आपको डेस्टिनेशन अपना डिसाइड करना है वेकेशन के लिए या कुछ करना है, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, आपके पास तीन चार चॉइस है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो अब आप वो अनुभूति कर पाएंगे, है ना? कि अच्छा मुझे कहाँ जाना है, कैसे करना है, अच्छा ये वाला यहाँ पे हम ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे, यहाँ पे हम बेटर फील कर पाएंगे, हम जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। दूसरी जगह में आपको लगेगा कि नहीं इस समय उधर जाना ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं, भले ही वो आपकी एक ड्रीम डेस्टिनेशन भी हो तब भी। तो मनोमति का अभ्यास करते करते आपको उसके संबंध में जानना आ जाएगा। उसके बारे में आपको पता लगने लगेगा कि उस जगह को आप पूरी तरह से ना, उस सिचुएशन मतलब उस समय में जो भी रह उस जगह में हो रहा है या होने वाला है, या उसके जो पीछे हो गया है, पहले हो चुका है, वो सारी चीजें आप जान पाएंगे, क्योंकि आप उससे जुड़ पाएंगे पूरी तरह से। तो वो मनोमति है। तो अभी हमने क्या क्या जाना, हमने जाना अतीन्द्रिय ज्ञान को कैसे करना है क्रिस्टल से, और हमने मनोमति को कैसे हमने, और कैसे हम जुड़ पाते हैं अपने
फिंगर से जो हम कार्य करते हैं, यानी कि हम ट्रैवल टिकट बुक करते हैं, तो भी हमारी फिंगर्स चलती हैं और हमारा कुछ हम खरीदने जाते हैं, तो हमारी हमारे ऐसे अनुमति होती है। जब हम किसी चीज़ से प्रकृति से जुड़ कर के वहाँ कुछ कार्य करने जाते हैं, पेड़ को लगाना है, पेड़ को लगाने के समय भी आप देखेंगे ना, तो पेड़ कई बार होते हैं ऐसी जगह में लगना चाहते हैं, नहीं लगना चाहते, वो आपको बता रहे हैं, वो मिट्टी के बारे में बता रहे हैं, पर हम कई बार इग्नोर कर देते हैं मास्टर्स। तभी क्या होता है धीरे-धीरे वो मुरझा जाते हैं या कुछ हो जाता है, क्योंकि हम उनसे जुड़े हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से। तो इस तरह से वो कहते हैं ये मानते हुए कि वो आपका दोस्त आपके प्रति सहानुभूतिपूर्ण है और आपकी प्रगति देखना चाहता है, तो कहते हैं पर हम सुझाव देते हैं कि आप अपने दोनों हाथ धोने को कहें। तो आपका मान लीजिए कोई दोस्त आया है और आप बहुत मतलब वो आपको हर तरह से आपके ऊपर सहानुभूति रखता है, आपका बहुत क्लोज़ मित्र है, आपको लगता है ये तो मेरा बहुत अच्छा भला सोचने वाला है। तब आपको क्या करना है कि कोई भी आता है, वैसे भी प हाथ धोने के लिए कहते हैं ना भारत संस्कृति में, तो कहते हैं उसको आप अपने हाथ धोने को कहें और तब एक पत्थर या कंकड़ पकड़ें। तब वो जब अपने हाथ धुले तब आप एक कंकड़ लीजिए, पत्थर लीजिए या कुछ भी लीजिए और उसको भी साबुन और पानी से धोया जाना चाहिए। उसको पकड़ने से पहले उसको भी अच्छी तरह से रिंस कर लेना है, धो लेना है। तब आपका मित्र सावधानी पूर्वक अपने हाथों और पत्थर को सुखाएगा और तब उसे अपने बाएँ हाथ में पत्थर को पकड़ते हुए तीव्रता के साथ 1 मिनट के लिए सोचना चाहिए और उसे एक चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, है ना? तो जब वो पत्थर क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, आप बोलोगे तो वो कर लेगा। तो आप खेल-खेल में ऐसे ही आप उसको बोलिए तो आपको लगेगा कि जब वो अपने हाथ धो लिए उसने तो फिर क्रिस्टल को भी धो कर के दोनों चीज़ों को सुखा ले अच्छे से और फिर उसने अपने बाएँ हाथ में लेफ्ट हैंड में उसको पकड़ना है और तीव्रता के साथ 1 मिनट के लिए बहुत कस के उसको 1 मिनट के लिए पकड़ना है, सोचना है उसको, सोचना है उसे एक चीज़ के बारे में कोई भी जो उसके मन में आए, उसको सोचना है ये काले या सफ़ेद रंग या का अच्छा स्वभाव वाला या बुरे स्वभाव का वाला हो सकता है। ये आप भी कर सकते हो उस मित्र के लिए या वो मित्र भी आपके लिए कर सकता है, कोई भी। तो आपको देखना है कि किस तरह का स्वभाव वाला व्यक्ति है ना? तो अगर आप उसके लिए कर रहे हैं तो वो आप उसके बारे में जान पाएँगे और अगर वो कर रहा है तो वो आपके बारे में या किसी और के लिए आप जानना चाहते हैं तो आप कर पाएँगे इस तरह से अगर आप करेंगे। तो कहते हैं 1 मिनट के करीब के लिए सोचता है वो क्रिस्टल को पकड़े मतलब वो पत्थर को भी पकड़े-पकड़े उसके मन के विचारों में क्या चल रहा है बस उसका कंसंट्रेशन उसी पत्थर पे रहना चाहिए। और वो कहते हैं कि वो क्या सोच रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतना किए जाने के बाद उसके पत्थर को एक साफ रुमाल या कागज़ के रुमाल में लपेट लेना चाहिए और आपको दे देना चाहिए। तो अगर वो कर रहा है तो आप उससे क्रिस्टल वापस ले लीजिए या पत्थर वापस ले लीजिए, पर उसको आपको अपने हाथों से नहीं छूना है, उसको आपको डायरेक्टली एक रुमाल में या एक कागज़ में लेना है, उसके हाथ से आपके एनर्जी उसको टच नहीं करनी चाहिए, उसको लपेट करके वो जब आपको दे दे तो आप इसे खोलें नहीं परंतु अपनी तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि आप अपने ध्यान कक्ष यानी कि जहाँ भी आप ध्यान करते हैं, वहाँ पर अकेले ना हों। फिर यहाँ से वो कहते हैं कि जब आप ऐसा करेंगे, तो आप जब वो पत्थर आपने उससे ले लिया और उसको रुमाल में या पेपर में, टिश्यू पेपर में किसी में करके रख कर के आप उसको एक जगह में आप लेकर के जा सकते हैं, जहाँ पे आप ध्यान करेंगे। बाद में भी आप उसको रख दीजिए बस, लेकिन आपकी एनर्जी से वो ना जुड़े या किसी और चीज़ से वो ना छुए। तो कहते हैं कि फिर हमें क्या करना है बाएँ हाथ से उसने अपने बाएँ हाथ में रखा था, तो वो बाएँ हाथ का क्या मतलब है? वो कहते हैं इसका कारण है कि गुप्त विद्या के अंतर्गत सीधे हाथ को व्यावहारिक हाथ माना जाता है। जो गुप्त विद्या के हिसाब से जो सीधा हाथ है वो व्यावहारिक हाथ है, उससे हम काम करते रहते हैं। वो हाथ जो सांसारिक कर्मों के लिए समर्पित है, तो हमारा हाथ है वो जो सीधा हाथ है वो सांसारिक कामों के लिए और जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो आध्यात्मिक हाथ होता है। जो अभूतपूर्व भौतिकी कामों के लिए समर्पित है। तो हमें जो लेफ्ट हैंड है वो हमेशा स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए, आध्यात्मिक कार्यों के लिए हम लेफ्ट हैंड इसलिए करते हैं क्योंकि राइट हैंड निरंतर कुछ-कुछ काम कर रहा होता है, वो अलग-अलग एनर्जी से जुड़ता रहता है। तो कहते हैं कि इसीलिए हमें अपना जो ये राइट हैंड है वो हमें इस तरह से हमें लेफ्ट हैंड में हमें कार्य करना है ये। तो अगर आप लेफ्ट हैंड भी हैं, कहते हैं बशर्ते आप सामान्य दाएँ हाथ से काम करने वाले हों,
तब आप मनोमति में गोपनीय कार्यों के लिए अपने बाएँ हाथ का उपयोग करते हुए अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। तो अगर आप वैसे अगर आपके जो लेफ्ट हैंडेड आप पर्सन है, यानी कि आप ज़्यादातर काम अपना भौतिक जगत का सांसारिक काम आप लेफ्ट से करते हैं, तो उसी समय उसी व्यक्ति को सिर्फ़ अपने जो आध्यात्मिक कार्य हैं वो राइट हैंड से करने हैं। नहीं तो और बाकी को सभी को अपने लेफ्ट हैंड से करना चाहिए, वो कहते हैं। यह ध्यान देना चाहिए कि आप बहुधा बाएँ हाथ से भी परिणाम पा सकते हैं। तो दोनों हाथों से कर सकते हैं, बस आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो राइट हैंड को आप स्पिरिचुअल हैंड मानिए, और अगर आप राइट हैंडेड हैं तो लेफ्ट हैंड को मानिए, बस उतना ही है। जब आप अपने ध्यान कक्ष में हैं, तो आपको अपने हाथों को सावधानीपूर्वक धोना पड़ेगा। तो अब आपने ये जो भी पत्थर था वो ले लिया था, और अब आप अपने हाथों को धोइए और सावधानीपूर्वक, और तब उन्हें सूखने से पहले उसको पहले अच्छे से सुखा लें और उसको अच्छे से रिंस कर लें, ताकि उसमें ज़रा भी सोप ना रहे या कुछ भी ऐसा जो आप जिससे भी आप धोए हैं, वो कुछ भी लगा ना रह जाए, तो आप उसको सूखने दीजिए। ये अच्छा होगा कि आप उसको नेचुरली सूखने दें अपने हाथ को, कुछ टॉवल या कुछ और चीज़ ना यूज़ करें, आप नेचुरली अपने हाथों को सूखने दें। तो क्योंकि क्या होगा अगर हम कुछ भी लेते हैं ऐसा, तो उसमें छाप पड़ जाएगी। फिर कहते हैं वो लेट जाइए और अपने आप को सुखमय रखें। फिर से आप लेट जाइए जैसे हमने क्रिस्टल वाले में कहा था, और अपने को बिल्कुल शांत कर लीजिए। फिर इस मामले में कोई मायने नहीं रखता कि वहाँ कितनी ज़्यादा है, कितनी कम रोशनी, क्योंकि अब हम क्रिस्टल से नहीं कर रहे हैं, हम तो एनर्जी लेवल पे काम कर रहे हैं। तो कहते हैं अब हमें कोई भी मतलब नहीं कि वहाँ ज़्यादा रोशनी है या कम रोशनी है। आप हर रोशनी को जलता हुआ या पूरी तरह अंधेरा भी रख सकते हैं। इस वाले जो आप अभी अ, ये प्रयोग कर रहे हैं, उसमें मनोमति वाला जो आप प्रयोग कर रहे हैं कि योर फिंगर्स यू आर यूजिंग, अपने हाथों की उँगलियों को आप यूज़ करने वाले हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर आप मन से जुड़ना है और हाथों से काम करना है। तो कहते हैं तो इसीलिए हम हाथों पे ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो मनोमय है वो हाथों से कार्य है। तो आपको अपने हाथ इसीलिए बहुत अच्छे से धोने हैं, कोई भी छाप किसी और चीज़ की ना पड़े, और आपका एनर्जी पूरी तरह से बिल्कुल शुद्ध होकर के आप उस चीज़ को करें। तो जब आप लेट गए हैं तो कहते हैं कि इसके बारे में नहीं सोचें कि आपको ये नहीं देखना है कि आपको आराम से आप क्या करें कि तब पत्थर को रुमाल से खोलें, और ये जो कुछ भी था, उसे अपने बाएँ हाथ में पकड़ कर उठाएँ। जो भी आपने पत्थर दिया था, क्रिस्टल दिया, जो भी आपने उसको दिया था, उसको आप अपने लेफ्ट हैंड से ही उठाएँ, अगर आप राइट हैंडेड पर्सन हैं। अगर आपके दिनचर्या का कार्य आप राइट से करते हैं, तो आप उसको लेफ्ट से उठाएँ, उस पत्थर को रुमाल में से, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं, तो आपको अपना राइट हैंड से उसको पकड़ना है, उस पत्थर को उठाना है, और ये देखें कि लुढ़क कर आपके बाएँ हाथ की हथेली के केंद्र में आ जाता है। तो आप जब उठा रहे हो ना, तो वो अपने आप ही जब आप हथेली बंद करो तो वो लुढ़क करके आपके हथेली के सेंटर में आ जाना चाहिए। आपको उसको राइट हैंड से एडजस्ट नहीं करना है। अगर आप बाएँ हाथ में ले रहे हो, तो आपको उसको राइट हैंड से एडजस्ट नहीं करना है कि हाँ, अपने राइट हैंड से पकड़ करके अपने लेफ्ट हैंड में रख लेना ही। उसको लेफ्ट से उठा करके और लेफ्ट में ही उसको एडजस्ट होने देना है, इस तरह से कि वो गिरे नहीं नीचे। आराम से बिल्कुल बहुत केयरफुली आपको वो क्रिस्टल को या पत्थर को अपने सेंटर में लाने देना है। फिर कहते हैं कि इसके बारे में नहीं सोचे, परेशान ना हो, अपने मन को पूरी तरह से खाली करने का प्रयास करें। अभी बस न्यूट्रल हो जाना है आपको, कुछ भी नहीं सोचना है। आपको अपनी तरफ से उसमें कोई भी थॉट नहीं डालना है, आपको न्यूट्रल होना है पहले, बिल्कुल न्यूट्रल। तब आप अपने बाएँ हाथ में एक हल्की-सी खुजली का अनुभव करेंगे। तब जब आपने वो पत्थर को पकड़ा हुआ है ना, वहाँ पे हल्की-सी खुजली लगेगी, गरम होने लगता है वहाँ पे, और तब आपको एक छाप या इम्प्रेशन शायद कुछ वैसी, जैसे आपका दोस्त आप पर छोड़ने की कोशिश कर रहा था, प्राप्त होगी। तब आप वो इम्प्रेशन को जान पाएँगे जो आपके दोस्त के मन में चल रही थी उस समय। वो किस तरह की छाप उस समय छोड़ना चाहता था, आपसे कुछ कहना चाहता था, या उसके अंदर आपके प्रति कोई फीलिंग थी या किसी और के प्रति कोई फीलिंग थी, वो आप वहाँ पर अनुभव कर पाओगे। वो लेकिन उसके लिए सबसे पहले न्यूट्रल होना है, आपके मन में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आप जिसे आप फिर वो कहते हैं कि आप उसकी छाप भी पकड़ सकते हैं। आप जो वो वास्तव में सोचता है, और आप उसे पागल के रूप में भी जोते हुए हैं। यदि आप इसका अभ्यास करें, बशर्ते आप शांत हैं, आप अत्यधिक दिलचस्प छापों को कर पाएँगे। तब आपको ना इम्प्रेशन कैच कर पाएँगे आप। अलग-अलग इम्प्रेशन जो चल रहे होते हैं उस व्यक्ति के मन में, या
उसके जीवन में कुछ ऐसा है जो वो बताना चाह रहा है, छुपाया हुआ है, वो सब आप कैच कर सकते हो उसको, उन इम्प्रेशन को आप इस तरह से आप कैच कर पाओगे। अभी देखते हैं ना बहुत सारे लोग जो ऊर्जा को पढ़ सकते हैं, है ना? अलग-अलग हैं जो ऊर्जा को पढ़ लेते हैं, तो वो लोग इसी तरह से क्या करते हैं कि चुपचाप से कुछ रख दिया और फिर उसके बाद जो व्यक्ति ने उसको छुआ है, ओवर अ पीरियड जब उतना अभ्यास हो जाता है तब आपको वो आप क्या करते हो उसके जाने के बाद वो लोग क्या करते हैं अपने हैंकी से उठाते हैं उसको और वो ऊर्जा को अनुभव कर पाते हैं, जैसा कि अभी बताया गया है। तो वो कहते हैं कि इससे पहले कभी भी आदमी के द्वारा ऐसा नहीं छुआ गया हो, ऐसा पत्थर अगर आपके पास है, यानी कि समुद्र के किनारे पड़ा हुआ या फिर कहीं ज़मीन के बिल्कुल कहीं से निकला है, कहीं पर खुदाई हो रही है और वहाँ से कोई पत्थर निकला है, तो आपके पास अगर वैसा वाला पत्थर है, तो वो बहुत ही अच्छा होता है इन अभ्यासों के लिए। तब आप वहाँ पर से भी जाएँगे तो आपको क्या करना है उस पर किसी है एक हैंकी है आपके पास, कोई भी कपड़ा है या कुछ है, आप उसमें उसको लेकर के उसी से पकड़ करके उसको आपको अपने घर ले आना है। तब आप क्या करेंगे, तब आप उस पत्थर के द्वारा वहाँ जो भी घटनाएँ हुई हैं हिस्टोरिकली भी, वो भी जो भी कंकड़ पत्थर जो भी मिलता है कहीं से भी, पहाड़ में भी, कहीं पर जहाँ पे छुआ नहीं गया हो आपको लगता है, तब वहाँ के उस पत्थर से आपको वहाँ की सारी जानकारी पता हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़माने पहले वहाँ पर कोई ऋषि-मुनि बैठ कर के ध्यान करते थे या फिर वहाँ से वहाँ के वातावरण के, वहाँ के लोगों के बारे में आपको जानना है, वहाँ कल्चर के बारे में जानना है, वो जगह पहले कैसा थी, अभी कैसे हो गई है। उन सारी चीज़ें वो आप उस कंकड़ से जान सकते हैं और फिर वही कंकड़ आप इन सब चीज़ों के लिए जो अभी है कि हाँ, किसी की और किसी के बारे में जानने के लिए या किसी के लिए आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो कहते हैं कि ये लेकिन इसको करने के लिए आपको बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है क्योंकि आपको कनेक्ट होना आना चाहिए। तो कोई भी चीज़ जब आप करेंगे ना उसमें प्रयास करना ज़रूरी है। जैसे हम एक जो गृहस्थ में आती है, जो लड़कियाँ हैं, तो वो धीरे-धीरे विवाह के बाद में, अपनी शादी के बाद में रोटी बनाना शुरू करेंगी या पहले भी, तो पहले तो टेढ़ी-मेढ़ी सब बनती है ना, प्रयास कर-कर के सब कुछ ठीक होता है। इवन जब आप ऑफ़िस में भी काम शुरू करते हैं, तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, कुछ होती हैं, पहले लगता है डर भी है, सब कुछ है। धीरे-धीरे आप कंफर्टेबल हो जाते हो, धीरे-धीरे आप उस एनवायरनमेंट में सेट हो जाते हो। तो वैसे ही हमें अभ्यास करने हैं, ज़्यादा अभ्यास करना है, ज़्यादा रिज़ल्ट के लिए। तो वो कहते हैं कि आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि लोग इनको किस तरह से क्योंकि इसको सिद्ध नहीं करेंगे। वे दूरानुभूति वाले अंतरे इंद्रिय ज्ञान वाले हैं। तो जो लोग इस तरह से पहले से ही उनकी टेलीपैथी से हैं, है ना? और जो अति इंद्रिय ज्ञान से क्लैरवॉयंस में हैं, तो वो लोग उनको बड़ा ही आश्चर्य होगा, है ना? कि क्योंकि जब आप दूर अनुभूति वाले होते हैं, तो आप परिस्थितियाँ अनुकूल रखनी होंगी आपको। आप ज किसी के को ये सिद्ध करने की कोशिश करते हुए कि आप गलत हैं, दूर अनुभूति नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है जब भी हम न्यू इनमें से तीनों चीज़ें अभी हमने क्या-क्या जाना, हमने जाना कि टेलीपैथी के बारे में जाना, हमने ये अतीन्द्रिय ज्ञान के बारे में जाना है, क्लैरवॉयंस के बारे में जाना और अभी हमने मनोमति के बारे में जाना कि विथ फिंगर्स व्हाट वी कैन डू। तो वो कहते हैं इन तीनों में हमें कुछ भी अंदर पकड़ना नहीं है। हमें बिल्कुल क्लीन न्यूट्रल होना ज़रूरी है पहले, तभी हम इनको जान पाएँगे क्योंकि सभी भावों की बातें हैं, है ना? तो इस तरह से हमें पहले से ही कुछ हमारे मन में चल रहा है, तो हमारे जो रिज़ल्ट्स होंगे, वो उससे जुड़े हुए हो जाते हैं। तो दूसरे व्यक्ति द्वारा विकृत की हुई तरंगों को पकड़ रहे होंगे और कोई व्यक्ति जो आपका नज़दीकी है, ये सिद्ध करने की कोशिश करता है कि आप गलत हैं, आप नकली हैं, तब आप पाएँगे कि शायद उनकी नापसंदी, संदेह तथा अविश्वास के विकर्ण इतने अधिक प्रबल हैं कि वे दूर से आने वाले क्षीण तरंगों को पूरी तरह से ढक लेते हैं। तो जो ये तरंगे हैं, वो बहुत ही क्षीण है ना और कुछ लोगों को वो अनुभव ही नहीं होते, वो कहते हैं कि अरे! ये तो हम विश्वास नहीं करते हैं इन सारी चीज़ों पे। क्योंकि उनके अंदर के जो डाउट है, उनके अंदर की जो धारणा है वो इतनी ज़्यादा म प्रबल है, इतनी ज़्यादा मज़बूत है कि वो जो बिल्कुल इतनी क्षीण तरंगे हैं बिल्कुल ना जैसे कि उनके तक आ ही नहीं पा रही हैं वो, ऐसे मर जाती हैं उनके तक आते-आते। इसलिए वो चीज़ें अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो हम जब
पूरे विश्वास के साथ ऐसा करेंगे तो आप ये सारी चीज़ों को अनुभव कर पाएँगे वो कहते हैं। लेकिन अदरवाइज़ क्या होगा कि जो लोग भी ये कहेंगे कि नहीं हो रहा है और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उसको अविश्वास के साथ करते हैं या फिर आप में रुचि ही नहीं है, आप उसको करना ही नहीं चाहते, आपको ये सब कुछ करने का अभ्यास करने का मन ही नहीं है, तो भी हम ये अनुभूतियाँ नहीं पा सकते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे ही जो हमारे जो निरंतर जैसे-जैसे ना अतीन्द्रिय ग्राउंड की जम क्षमता बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, तो कभी-कभी क्या होता है कि वो ऑन ऑफ भी होते रहती है कि अभी तो हमें हो रहा है ये अतीन्द्रिय ज्ञान, लेकिन कुछ समय बाद ऑफ हो गया, फिर ऑन हो गया, है ना? तो निरंतर वो कंटीन्यूअस नहीं रहता है हमारे अंदर क्योंकि हमारे अंदर की जो एनर्जी लेवल है वो चेंज होती है। तो कभी हमारी एनर्जी बहुत ही पॉज़िटिव है, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर है, हम बहुत सरल हैं, कुछ भी नहीं चल रहा है हलचल हमारे जीवन में, तब उस समय हम बहुत तेज़ी से इन चीज़ों को कर पाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में कुछ चैलेंजेज़ आ गए हैं अचानक से और हमारा माइंड उन्हीं में लगा हुआ है, तो माइंड ही शांत नहीं है, तो हम उन वेव्स को नहीं पकड़ पाते हैं, उन किरणों को हम नहीं पकड़ पाते हैं, है ना? तो उस समय क्या होता है, वो थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाती हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। सिर्फ थोड़े समय के लिए, जब हम वास्तविकता में फिर से आते हैं, एक्सेप्टेंस में आते हैं, तो फिर से हम उसको कर पाते हैं। तो कहते हैं अतीन्द्र ज्ञान की क्षमता अगर काम नहीं कर रही है अथवा नहीं और इस प्रकार अपने खाली समय में आप एक कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जब भी आप खाली समय तो अगर आपकी सिचुएशंस भी अलग है, लेकिन आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आप कहते हैं ना रिफ्लेक्स एक्शन वो अपने आप हो जाता है बस। आपको उसमें इतनी एनर्जी लगाने की लेकिन वो कब होता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, ना तो चाहे वो क्रिस्टल को पढ़ना है या कार्डों को पढ़ना है, कार्ड्स भी हम पढ़ते हैं ना टैरोट कार्ड्स, तो उन सब में भी क्या चाहिए कि उसमें धन कोई भी नहीं है, हमें कुछ भी अगर हम कुछ कर रहे हैं ना ऐसा कुछ भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं और हम किसी की हेल्प करने के लिए कर रहे हैं, तो हमें उससे पैसा नहीं लेना है। कोई भी स जैसे हम ध्यान के लिए सिखाने के लिए हमें पैसा नहीं लेना है, वैसे ही हमें कुछ भी ऐसे कार्य जो हम इनके द्वारा हम बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। तो अगर हमें करना है तो हमें उनसे भी कोई भी धन नहीं लेना चाहिए। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी वो जो ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान हो या कोई भी ज्ञान आपने लिया है वो क्षमता होने लगते हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि आपको कभी भी ये सिद्ध करने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि आप ये कर रहे हैं। वो कर सकते हैं क्योंकि यदि आप करते हैं तो आप उन लोगों के मस्तिष्क तरंगों से जो आप में विश्वास नहीं रखते पूरी तरह नष्ट हो जाएँगे। क्योंकि हमारे अंदर जो प्रोटेक्टिव पावर है ना, वो हमारे सरल होने में ही है ना? तो अगर आप आपके अंदर अहम आ जाता है, आप ये सोचते हो कि हाँ, मैं तो पैसों से अब इससे पैसे कमाने के लिए करने लगेंगे, तो जो नेगेटिव ऊर्जा वाला